प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत एवं धन्यवाद। ये वीडियो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु पर आधारित है। मनु की वीडियो के संदर्भ में हम चर्चा करते समय हम ये प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि मनु कौन है, मनु का जन्म कब हुआ, मनु का वंशानुक्रम क्या है, और मनु भारतीय संस्कृति के प्रथम और एक इंडियन जो मैथोलॉजी है उसमें विचारकों की श्रृंखला में प्रथम मानव के रूप में मनु क्यों उपस्थित होते हैं, क्यों माना जाता है। अगर हम इस सृष्टि की रचना की बात करें तो मनु स्मृति में उसका उल्लेख 3 बार आता है। तीन बार मनु का नाम उल्लेखित होता है, जिसने मनु स्मृति नामक पुस्तक की रचना की है। तो मनु स्मृति मनु द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, जिसमें इसके बारे में विचार आता है और पाया जाता है। आगे महाभारत में भी इसके संदर्भ में विचार आते हैं। तो महाभारत के साथ कामंडक नीतिसार में भी मनु स्मृति के विचार आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मनु स्मृति के विचार आते हैं। तो मनु स्मृति एक प्रधान ग्रंथ माना जा सकता है और माना जाता भी रहा है। अब प्रश्न हम करें तो मनु कौन है। मनु के संदर्भ में ये माना जाता है कि मनु जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते इस सृष्टि पर प्रथम मानवता का जो आरंभ हुआ है, मानव का जो जन्म हुआ है, वो मनु से ही इस सृष्टि की रचना मानी जाती है। अगर हम इसका वंशानुक्रम देखना चाहें तो सबसे पहले विष्णु, और विष्णु के बाद है जो ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद मनु, और मनु के साथ ब्रह्मा ने सनक और सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को जन्म दिया। उधर है जो प्रजापति और दक्ष को जन्म दिया, और उससे 7 मनुओं का भी उल्लेख यहाँ पाया जाता है। सप्त मनु का उल्लेख यहाँ दिखाई देता है। तो ये सप्त मनु कौन है, यहाँ ही एक प्रश्न होता है कि ये सप्त मनु का अर्थ जिस प्रकार राष्ट्रपति एक पद है, उसी प्रकार मनु एक पद हो सकता है जो एक भारतीय संस्कृति में एक अपनी रचना का निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का कार्य करता हो, तो उसे भी मनु तो कह सकते हैं। तो यहाँ ये 7 प्रकार के मनुओं का उल्लेख आया है। एक स्वयंभू मनु है जिसे ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात स्वारोचिस मनु है, उत्तम मनु का उल्लेख आता है, तामस का उल्लेख आता है, और रेवत मनु का उल्लेख आता है, चाक्षुष मनु का उल्लेख आता है, और वेवत्स जो है उन मनु का भी उल्लेख आता है, वेवत्सवत। अब ये जो मनु का उल्लेख है, यहाँ 2 प्रश्न उपस्थित होते हैं कि किस मनु के द्वारा ये मनु स्मृति की रचना की गई है। तो एक तो प्रथम पुरुष जिसे हम कहते हैं स्वयंभू मनु की बात आती है, या फिर वेवत्स मनु की बात आती है। इन दोनों में से किसी ने इस मनु स्मृति की रचना की है। और अन्य विचारकों की ये मान्यता है कि सभी मनुओं ने थोड़ा थोड़ा इसमें जोड़ दिया गया, और जो आज हमें मनु स्मृति की पुस्तक उपलब्ध होती है वो एक काल का द्वारा निर्धारित नहीं है। कुछ इसे बौद्ध काल की रचना भी कह सकते हैं, कुछ इसे ईसा के 2 शताब्दी पहले की रचना भी विचारक मानते हैं। कुछ विचारक है जो इसे महाभारत से पहले की, क्योंकि महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख आता है, कामंडक नीतिसार में भी उल्लेख आता है। तो ऋग्वेद के पश्चात जब से स्मृतियाँ चली है, उन स्मृतियों में चाहे वो याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, भार्गव स्मृति हो, अन्य स्मृति, उन सब स्मृतियों में प्रथम स्मृति मनु स्मृति को माना जाता है। और मनु स्मृति में ही सृष्टि की रचना के विचार प्राप्त होते हैं, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना की है, और उस रचना करने के लिए ब्रह्मा ने एक गोलाकार अंडे को अपने मन से उत्पन्न किया, और उस अंडे के 2 पार्ट हुए। एक पार्ट जो है उससे पुरुष और दूसरे पार्ट से स्त्री का जन्म हुआ, और प्रथम बार जो पुरुष का जन्म हुआ वो पुरुष मनु हुआ। और मनु ये स्वयंभू मनु है, क्योंकि मन से, ब्रह्मा के मन से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए स्वयंभू मनु अपने आप ब्रह्मा से उत्पन्न मनु माने जाते हैं। और सतरूपा स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई, इसलिए मनु और सतरूपा ये सृष्टि के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, और मनु की संतानें मानव कहलाती है। इसलिए मानव जाति का आरंभ मनु से माना गया, और मनु को प्रथम मानव जाति का पुरुष माना गया। इसलिए प्रथम पुरुष अगर कोई है तो वो मनु है। अब ऐसी दूसरी दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति जिस प्रकार से प्रथम पुरुष है, वैसे ही मनु जो पदवी है तत्कालीन समय की, वो भी प्रथम पुरुष हो जाता है। तो मनु कौन है? मनु वैदिक ऋषि हैं, मनु मानव सृष्टि की रचनाकार हैं, मनु हिंदू विधि और विधान के लेखक हैं, मनु आर्य विधि के श्रेष्ठ रचनाकार हैं, मनु प्रथम शासक हैं, मनु पहले राजा हैं,
इस प्रकार से प्रथम राजा माने जा सकते हैं। तो मनु के द्वारा इस सृष्टि की रचना का विकास हुआ है। इसलिए मनु वंश का उल्लेख मनु स्मृति में 3 बार आया है। और मनु स्मृति के रचनाकार ये लिखते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र एवं शिष्य के रूप में मनु उत्पन्न हुए, और ऐसे ही 7 मनु हुए, और वैवत्सव जो मनु है वो 7वें मनु माने जा सकते हैं। परंतु ये जो रचना है मनु स्मृति की, ये वैदिक कालीन रचना मानी जा सकती है। मानव संप्रदाय, मनु से जब मानव संप्रदाय उत्पन्न हुआ तो मनु द्वारा प्रारंभ और स्थापित जो विचारधारा है वो मानववादी विचारधारा या मनुवादी विचारधारा कही जाती है। इसलिए मनु एक और राजनीतिक विचारों की बात नहीं करता। मनु स्मृति राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है। मनु स्मृति धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है, एक वैदिक कालीन ग्रंथ है, और उसके चिंतन का आधार जो है वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है और धार्मिक भी है। वैसे देखा जाए तो धर्म और राजनीति को पृथक नहीं किया गया। यहाँ धर्म की व्यापक अवधारणा को यहाँ स्वीकार किया गया है, और राजनीति भी एक धर्म है। राजधर्म जिसे कहा जाता है, समाज धर्म जिसे कहा जाता है, जिसे अर्थ धर्म जिसे कहा जाता है, मानव धर्म जिसे कहा जाता है। तो व्यक्ति के जो कार्य हैं वे सारे कार्य धर्म के अधीन माने जाते हैं। और ये धर्म जो है ये परंपरागत चीज़ है जो व्यक्ति के जन्म से होता है, और व्यक्ति जो चीज़ चिंतन करता है किसे धारण करे, क्योंकि ये ध्री धातु से बना है धर्म शब्द, और ध्री मीन्स धारण करना। अब क्या धारण करे, अर्थात श्रेष्ठ गुणों को धारण करना ही व्यक्ति का मूल उद्देश्य है। और अगर वह श्रेष्ठ गुणों को धारण नहीं करता तो वह मानव नहीं है। तो प्राचीन भारत में मनु के जो विशेष स्मरण हम पाते हैं तो उसमें मनु स्मृति भी इसे कहा गया है, इसे मनु संहिता भी कहा जाता है, इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जा सकता है, और इसे मानवीय विधि संहिता भी कहा जा सकता है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के विचार पाए जाते हैं। और यहाँ मनु स्मृति की अगर अर्थ को लें हम लोग तो मनु स्मृति अर्थात मनु के उपदेश और मनु के उपदेशों का संस्मरण या मनु के उपदेशों का संकलन मनु स्मृति है। मनु प्राचीन वैदिक कालीन परंपरा के ऋषि हैं, अर्थात परंपरा के ऋषि हैं, और धर्म की बात करते हैं इसलिए धर्मशास्त्री हैं। राजनीति और प्रशासन की बात करते हैं और राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं, राजा के कर्तव्यों की बात करते हैं इसलिए ये राजशास्त्री भी हैं। प्रजा पे टैक्स की बात करते हैं, टैक्स के माध्यम से जन कल्याण की बात करते हैं इसलिए ये अर्थशास्त्री हैं। और ये लॉ की बात करते हैं, अर्थात कानून किस प्रकार से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, न्याय की स्थापना हो सके और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, और पाप और पुण्य में अंतर, श्रेष्ठ और निकृष्ट में अंतर, अच्छे और बुरे में अंतर, न्याय और अन्याय में अंतर, ये सारा जब कार्य करते हैं तो न्याय का कार्य एक प्रकार से दिखाई देता है, सिद्धांतों के निर्माण की बात दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में विधि शास्त्री की रूप में भी मनु दिखाई देते हैं। और ऐसे ही अगर हम मनु की, जैसे हमने अभी बात की कि 7 मनु हुए, तो एक प्रकार से मनु विधिवेताओं को दी जाने वाली उपाधि भी कही जा सकती है। मनु जो शब्द है इसका अगर हम दूसरे रूप में देखें तो ये एक उपाधि का रूप भी हो सकता है कि जो विधिवेता रहे भारत के, या विधि शास्त्री रहे, या वैदिक संस्कृति के दृष्टा रहे, रचयिता रहे, उन लोगों को भी मनु पदवी दी जा सकती है। इसलिए मानव संप्रदाय का प्रतिनिधि ग्रंथ अगर कोई हम मानते हैं तो वो मनु स्मृति है। ऐतिहासिक जिसमें काल की गणना 4 प्रकार से की गई है, स्मृति में 4 प्रकार के काल बताए गए हैं, और उसमें जैसे सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। इस प्रकार से इनको कल्प कहते हैं, काल को कल्प कहा गया है। और 14 मनुओं का उल्लेख भी एक स्थान पर, मतलब 7 मनुओं का उल्लेख आता है, और वहीं ये कहते हैं कि 14 मनु के बराबर ब्रह्मा का एक दिन माना गया, अर्थात 14 मनुओं का जो कार्यकाल है वो ब्रह्मा का एक दिन यहाँ बताया गया है। सृष्टि की रचना ईश्वरीय इच्छा का प्रतिबिंब है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और मन से रचना की है, इसलिए ईश्वर तो एक है, सृष्टि का रचयिता एक है। इसलिए सभी जीवात्मा जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं या पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, मनुष्य है, ये सभी जीवात्मा उस ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। सब जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, और मनुष्य की श्रेष्ठता मानव धर्म की पालना के कारण मानी गई है। अब ये जो मानव धर्म है ये क्या है?
मानव का धर्म, मानव कब बनता है मानव? जब अपने धर्म की अनुपालना करे। तो फिर धर्म क्या है? तो मानव का जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है। कर्तव्य क्या है? तो यहाँ वो ये कहते हैं कि जो मानव धर्म है उसमें जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, सोच है, इंद्रिय निग्रह है, धैर्य है, क्षमा है, धृति है, नैतिकता है, ये जो मूल्य हैं, ये जो कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों की अनुपालना जो करता है वो कर्तव्य ही धर्म है। बेसिकली अगर हम देखें इसमें तो कर्तव्य को मनु धर्म कहता है। और जो धर्म जो है, जो व्यक्ति धारण करता है, अच्छे विचार धारण करता है, जो विचार समाज हित के हों, राष्ट्र हित के हों, व्यक्ति न हो करके संपूर्ण मानवता के हित में हो, और मानवता के हित में ही नहीं सृष्टि के हित में हो। जिसे हम कहते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो विकास के लिए, व्यक्ति के सहयोग के लिए हुआ है, समाप्ति के लिए या उसे तोड़कर उसे नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है। इसलिए प्रकृति की रक्षा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों जुड़े हुए हैं, प्रकृति की रक्षा मनुष्य का, प्रकृति का संवर्धन मनुष्य का कर्तव्य है, दायित्व है। क्योंकि प्रकृति से मनुष्य और मनुष्य से प्रकृति दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ ये भी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा में, संपूर्ण सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे, अपनी आवश्यकता अनुसार उससे लें, और जिसे लें उसके स्थान पर पुनः दूसरी दें। जैसे अगर आप कोई पेड़ काटते हैं तो पहले 2 पेड़ लगाएंगे, तत्पश्चात आप उस पेड़ का उपयोग करेंगे। इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार का जो कार्य है, वही कार्यों की सिद्धि है, वही श्रेष्ठता के विचार हैं। और मानव का अंतिम लक्ष्य जो यहाँ बताया गया है वो मोक्ष को बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति को बताया गया है। इसलिए प्रत्येक को अपने वर्ण के अनुसार धर्म की पालना की बात कही है। अब वर्ण क्या है? वो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। और सभी में गुण और कर्म अलग अलग हो गए कि भुजा वाला कार्य है वो रक्षा का कार्य करे, दिमाग मन से अर्थात मुख से निकलने वाला है वो वेद का कार्य करे, अध्ययन अध्यापन का कार्य करे। तो एक का कार्य अलग हो गया, उसके गुण अलग हो गए। तो अपने गुणानुसार कार्यों का क्रियान्वयन ही व्यक्ति के वर्ग धर्म कहलाता है, वर्ण धर्म कहलाता है। और इस वर्ण धर्म की अनुपालना व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। इसलिए धर्म एवं नियम की जो विशेष महत्व मनुस्मृति देती है धर्म और नियम को, और वो समाज व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विशेष उल्लेख करता है। और व्यक्ति के कार्य के स्तर पर उसका महत्व उसके वर्ण के संदर्भ में भी निर्धारित होता है। और सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा से हुई है तो ब्रह्मा ने ही एक प्रकार से 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा दिखाई देती है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैर से शूद्र। तो एक ब्राह्मण वर्ग, एक क्षत्रिय वर्ग, एक वैश्य वर्ग और एक शूद्र वर्ग, 4 वर्ग हो गए। ऐसे 4 आश्रमों की बात की है जिसे हम कहते हैं 4 आश्रम, अर्थात गृहस्थाश्रम से पहले सबसे गृहस्थाश्रम की बात हमने क्यों की? क्योंकि व्यक्ति की और सृष्टि की रचना गृहस्थाश्रम से हुई है। इसलिए गृहस्थ का एक और पारिवारिक दायित्व है, एक और सृष्टि निर्माण का दायित्व है, तो गृहस्थाश्रम है। अब गृहस्थाश्रम से जैसे ही बच्चा उत्पन्न होगा वो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा जिसमें ज्ञान का अर्जन होगा। और 25 साल तक व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करेगा और उस अर्जन के पश्चात गृहस्थाश्रम की पालना करेगा। और उसके पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम अर्थात वनों में गमन करेगा और सभी प्रकार के जो उसके स्वार्थ हैं उन्हें त्याग देगा। और उसके पश्चात संन्यास अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने दायित्वों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति संन्यास को ग्रहण करेगा और मोक्ष उसका अंतिम लक्ष्य होगा। हम अलग से वीडियो में इस प्रकार के आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, वर्ण व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे, और व्यक्ति मनु के राजनीतिक विचार अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के साथ राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राजा का क्या कर्तव्य है, इन पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक राजनीतिक वीडियो होगा, एक सामाजिक विचारों पर वीडियो होगा, एक है जो आर्थिक विचारों पर वीडियो बनाएंगे हम। इसमें इस प्रकार से मनु को विभिन्न पार्ट में बांट कर के हम अध्ययन करना चाहेंगे जिससे एक आराम से अध्ययन हो सके और एक विकसित, जिसे हम कहते हैं आसानी से छात्रों को समझ में आ सके। अब मनुस्मृति की जो पुस्तक है उसमें 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक पाए जाते हैं। और इन 12 अध्यायों के अंतर्गत जो इसकी विषय वस्तु है वो एक चिंतन, धर्म और नीति और राजनीति की विषय वस्तु है, जिसमें मानवीय जीवन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, मानवीय जीवन की पूर्णता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है, संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक
आर्थिक व्यवस्था का विवेचन किया गया है, पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधनों का विवेचन किया गया है। और अगर हम सेपरेट अध्यायों की बात करें तो जैसे सृष्टि की रचना है, फिर है जाति और कर्मादि संस्कार की बात है, फिर यज्ञ और श्राद्ध विधि का उल्लेख है, फिर आश्रमों के नियम हैं, फिर भक्ष्य और अभक्ष्य कौन से पदार्थ उनके बारे में विचार किया गया है, फिर मुकदमे और उनके निर्णयों के बारे में अलग से अध्याय है, फिर कर व्यवस्था और राजधर्म के बारे में अलग से विचार दिए गए हैं, गवाह और विधि इसके संबंध में 8वां अध्याय बोलता है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष का क्या धर्म है, परिवार के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, संपत्ति का किस प्रकार से उनमें विभाजन है, उस पर 9वां अध्याय बात करता है। एक अध्याय आपातकालीन कर्तव्यों की बात करता है और पाप मुक्ति और प्रायश्चित के विधान की इसमें चर्चा की गई है। मोक्ष प्राप्ति और आत्मज्ञान के निर्माण की बात इसमें की गई है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास और सृष्टि के निर्माण की रचना के संबंध में मनुस्मृति में विस्तृत उल्लेख पाया जाता है और इसी उल्लेख के साथ पर सृष्टि की रचना ऋत के अधीन मानी जाती है। और ये जो ऋत है, ये ऋत व्यवहारिक रूप में धर्म है जो ध्री धातु के अर्थ के रूप में धारण करने से बना है। और धारण क्या किया जाए, इसका ऐसा है कि ऐसा गुण जिसके धारण करने से, जिसके अपना लेने से व्यक्ति और सृष्टि सबका विकास हो जाता हो और ये जड़ और चेतन जो पदार्थ हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखें और इस अस्तित्व को बनाए रखने में आदर्श रूप निर्मित रह सके। ये जो गुण हैं, इन गुणों के कारण मनुष्य मनुष्य बनता है और अगर वह गुण नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार से एक चाकू है, उसको चाकू बनाने के लिए उस पर धार होती है, काटने का काम करता है, अगर उसमें धार नहीं है तो वो एक लोहे की पत्ती है। वैसे ही मनुष्य जो है, अगर उसमें मानवता के गुण नहीं है तो वो मनुष्य नहीं कहला सकता। इसलिए मनुष्य कौन है? जो अपने कर्तव्यों की, जो अपने धर्म की अनुपालना करता है, जो सभी के प्रति समदृष्टि रखता है, सभी के विकास को स्वीकार करता है, विशेष गुणों से विभूषित है। जैसे सृष्टि में सभी पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, पशु हैं, वो सब हैं, सब में गुण हैं, पर उन सब के अलावा ये मनुष्य ही एक ऐसी जाति है, मनुष्य एक ऐसा है जिसमें विवेक नाम का एक विशेष गुण है। इस गुण के अनुरूप वो विशिष्टता ग्रहण कर लेता है और इस विशिष्टता के आधार पर वो अपने अस्तित्व को निर्मित करता है, अन्य के अस्तित्व को समाप्त ना करे, ये भी उसमें आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति में अग्नि है, अर्थात अग्नि का गुण प्रकाश है और प्रकाश का जो गुण है वो समदृष्टि और दिखाई देने वाला है। अब अगर अग्नि से उसका गुण छीन लिया जाए या अग्नि में उसका गुण नहीं हो तो वह अग्नि नहीं कहलाएगी। ऐसे मनुष्य में अगर मनुष्यता का गुण नहीं हो तो वह मनुष्य नहीं कहलाएगा। अर्थात वह वस्तु जिसमें उसके गुण का, जो कारण का उसमें निवेश है, वह वस्तु बन जाती है। तो उसे वह वस्तु बनाने में वह गुण महत्वपूर्ण है जो उसमें निहित है। ऐसे संपूर्ण कर्तव्य जो उसे मनुष्य बनाते हैं उसे धर्म नाम कहा गया है, धर्म के नाम से दिया गया है। यहाँ धर्म का विस्तृत अर्थ है। यहाँ धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब कठपुंडापन नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब कोई विशेष वर्ग विशेष या एक तत्व को लेकर नहीं है। यहाँ जो धर्म है वो मानव धर्म है, संपूर्ण सृष्टि का धर्म है, जिसमें दिव्य गुणों की विभूति पाई जाती है। क्योंकि जो ब्रह्मा है वो दिव्य है, वो ईश्वर है, रचनाकार है इस सृष्टि का, और वो पंच महाभूतों से इस सृष्टि की रचना करते हैं। और वे पंच महाभूत क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इसी से पंचत्र मात्रा भी बनती है, जिसे जैसे गंध है, रूप है, रस है, स्पर्श है, शब्द है, इनके द्वारा। तो पंच महाभूत और पंचतन मात्रा, इन दोनों से मिलकर ये एक सृष्टि की रचना होती है। इसलिए धर्म का जो अगर हम विचार करें तो यहाँ सामाजिक दायित्व की पूर्ति अर्थ भी धर्म के रूप में लिया जा सकता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इसको भी धर्म माना जा सकता है। राजा द्वारा राज्य के निर्माण, राज्य के कानून, राज्य की व्यवस्था, प्रजा का हित, ये कानून, विधि, न्याय, ये सभी चीज़ राजधर्म के रूप में आनी जा सकती है, जिसे धर्म भी कह सकते हैं, दंड भी कह सकते हैं, संप्रभुता भी कह सकते हैं। इसलिए धर्म एक और सामान्य धर्म है, एक और विशिष्ट धर्म है।
जैसे ईश्वर है, प्रकृति है, आत्मा है, सृष्टि है, प्रलय है, मनुष्य के लौकिक कर्तव्य हैं, धार्मिक कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें सामान्य धर्म हैं। और अगर विशिष्ट धर्म की बात करें तो सामाजिक धर्म है, आर्थिक धर्म है, राजनीतिक धर्म है, नैतिक धर्म है, आपदा धर्म है, मोक्ष धर्म है, सृष्टि का धर्म है, मानव का धर्म है। ये विशिष्ट एक विशेष प्रकार के कार्य और प्रयोजन के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण निर्मित करते हैं। आगे वाले वीडियो में हम मनु के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे और मनु के राज दर्शन के बारे में भी हम विचार करेंगे। विद्यार्थियों, पुनः आपका इस नए सत्र में स्वागत और धन्यवाद।